पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ बगावत कहना शायद पूरी तरह से सही नहीं होगा। ये कहानी सत्ता की है, ये कहानी भरोसे की है, ये कहानी उत्तराधिकार की है और ये कहानी उन लंबी राजनीतिक चालों की है जो दिल्ली में बैठकर महीनों नहीं बल्कि वर्षों पहले चली जाती हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों के पार्टी छोड़ने की खबरों ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सवाल ये नहीं है कि कौन गया है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर कौन उन्हें लेकर गया है। किसी ने उंगली केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ उठाई है तो किसी ने झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का नाम दिया। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाए कि महीनों से ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा नाम सामने आया जिस पर शुरू में किसी का ध्यान गया ही नहीं। नाम है सीएम रमेश। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निकिता। आंध्र प्रदेश में बीजेपी सांसद सीएम रमेश ने खुलकर दावा किया कि टीएमसी के कई सांसदों से संपर्क साधने में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से इन नेताओं को जानते थे। सांसदों की कैंटीन से लेकर निजी कार्यक्रमों तक उनके संबंध बने हुए थे। इसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर उन्होंने कई नेताओं से बातचीत की। सीएम रमेश ने यहाँ तक कहा कि लोगों को मनाना उनका हुनर है और जरूरत पड़े तो वे कुछ ही घंटों में किसी भी नेता को अपनी बात भी समझा सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस पूरे घटनाक्रम में पैसों का कोई लेन देन नहीं था। उनके मुताबिक सांसदों को सिर्फ भरोसा दिया गया। पहला, उनके क्षेत्रों के विकास में सहयोग मिलेगा और दूसरा, उन्हें अनावश्यक प्रशासनिक और जांच संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। हालांकि टीएमसी इस दावे को पूरी तरह से खारिज करती है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सीएम रमेश के बयान को महज राजनीतिक ढींग बताया। उन्होंने कहा कि रमेश खुद को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है। अगर सब कुछ इतना आसान था तो आखिर इतने नेता बातचीत के लिए तैयार कैसे हुए? यहीं से कहानी टीएमसी के अंदरूनी हालात तक पहुंचती है। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से ये चर्चा रही है कि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं में असंतोष बढ़ रहा था। कई विश्लेषकों का ये मानना है कि पार्टी में निर्णय लेने का दायरा सीमित होता जा रहा है और पुराने नेताओं की जगह नए नेतृत्व ज्यादा प्रभावशाली होते जा रहे थे। यानी मामला सिर्फ बाहर से किए गए राजनीतिक ऑपरेशन का नहीं था। संभव है कि अंदर मौजूद नाराजगी ने भी इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया हो। राजनीति का एक पुराना नियम है, कोई भी किला सिर्फ बाहर से हमले होने पर नहीं टूटता। कई बार दीवारों में दरार पहले ही मौजूद होती है और बाहर का हमला सिर्फ उसे दिखाई देने के लायक बना देता है। और यही वजह है कि आज बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आखिर फोन किसने किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने नेता सुनने को तैयार हुए ही क्यों? क्या बीजेपी ने मौका बनाया या फिर टीएमसी के भीतर पहले से मौजूद असंतोष ने पूरे ऑपरेशन को रास्ता उसका आसान कर दिया? इस सवाल का जवाब ही बंगाल की राजनीति का अगला अध्याय तय करेगा।